हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो गाइस, बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि भैया ये जो 3 ईयर एलएलबी है ये क्या है, 5 ईयर एलएलबी है ये क्या है। ठीक है, मतलब बेसिकली दो क्यों ड्यूरेशन है, कौन से बच्चे किस चीज़ के लिए एलिजिबल है। तो यार इन सब चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, माय नेम इज़ अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स अड्डा 247। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ कि देखो 3 ईयर एलएलबी और 5 ईयर एलएलबी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इंट्रोडक्शन कुछ खास नहीं, मेन क्वेश्चन है विच वन सूट्स यू बेटर। क्योंकि यहाँ पे कभी भी लॉ करने के लिए अगर इंडिया में लॉ करने जाओ तो दो तरीके, एक तो 3 ईयर एलएलबी, एक 5 ईयर एलएलबी। ठीक है, बट कौन सा तुम्हें ज़्यादा बेटर है, तुम्हें सूट करता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि 3 ईयर एलएलबी होता क्या है। ड्यूरेशन कम है 3 साल, लेकिन ये होता ऐसे है कि पहले आप करते हो अपनी ग्रेजुएशन। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग करते हैं अपनी ग्रेजुएशन, है ना। जैसी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है उसके बाद जैसे बीएससी, बीए, बीबीए, है ना, तो हम अपनी ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल की। उसके बाद हम लोग एक एग्जाम लिखते हैं, एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, ताकि हम लोग इन कॉलेजेस, ये कॉलेजेस हैं डीयू, बीएचयू, ठीक है, महाराष्ट्र में भी कुछ कॉलेजेस हैं जो कि 3 ईयर की एलएलबी कराते हैं। तो फिर हम ये एग्जाम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग 3 ईयर एलएलबी में इनरोल होते हैं और 3 साल की ये पढ़ाई होती है, जिसके अंदर ऑब्वियसली हर साल 2 सेमेस्टर्स होते हैं, तो 6 सेमेस्टर्स होते हैं। इन 6 सेमेस्टर्स के अंदर हम लॉ की पढ़ाई करते हैं और प्योरली लॉ वाले सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्योरली लॉ वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपनी डिग्री स्टार्ट कर दी, बैचलर्स, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी डिग्री कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि फिर वो अब उनका मन करता है कि यार लॉ कर लेते हैं, तो दे कैन गो फॉर 3 ईयर एलएलबी। वहीं पे अगर हम बात करें तो 5 ईयर एलएलबी किसके लिए अच्छा है? भैया वो बच्चा, वो लड़का, वो लड़की जो कि 12th के बाद ही श्योर है कि यार मुझे तो लॉ की फील्ड में जाना है ना, तो उसके लिए बेस्ट है 5 ईयर एलएलबी। अब 5 ईयर एलएलबी में क्या होता है कि 10 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, 10 सेमेस्टर्स होते हैं, 5 ईयर्स का ये कोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको यूजी पढ़ाया जाएगा अगर आपने मान लो बीए एलएलबी लिया। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि बी एल एल बी, बी बी एल एल बी में तुम्हें डिफरेंस पता लग जाए। तो बी एल एल बी लिया तो वहाँ पे तुम्हें आर्ट्स पढ़ाया जाएगा पहले। ठीक है, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, फिर एल एल बी करोगे तुम, लेकिन ये सब कुछ 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये सब कुछ कंबाइंड होगा। यहाँ पे जो ऑफर्स है वो एनएलयूज होते हैं, क्लैट के थ्रू एंट्रेंस होता है। ठीक है, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि 5 ईयर एलएलबी कराते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 डिग्री मिलती है, एक तो यूजी की और एक लॉ की डिग्री मिलती है, जो कि वहाँ पे हमें सिर्फ 1 डिग्री मिलती है क्योंकि वो 3 साल का कोर्स है। हमने ऑलरेडी अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे ना एक बात तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि यार देखो कम ज़्यादा कौन सा है। अगर मैं इसके लिए देखूँ तो देखो यहाँ पे अगर तुम सिंपल एक बढ़िया सा कंपैरिजन देखोगे तो देखो 5 ईयर एलएलबी का एंट्री पॉइंट है ग्रेजुएशन के बाद है, 3 ईयर एलएलबी का 5 ईयर का 12th के बाद है जस्ट। उसके बाद 3 ईयर 3 साल का कोर्स होता है, ये 5 साल का कोर्स होता है। यहाँ पे सिर्फ एलएलबी कराया जाता है, लॉ की डिग्री होती है जब 3 ईयर की बात करें। 5 ईयर में इंटीग्रेटेड होता है, मतलब बीए या फिर बीबीए साथ में कराएंगे। अब तो बीएससी भी करा रहे हैं, जैसे एनएलयू ओडिशा है वो बीएससी भी कराता है। ठीक है, तो बीए बीबीए करके फिर उसके बाद आप एलएलबी करोगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये कॉलेजेस हैं टॉप, ये एग्जाम्स है हमारे पास, डी यू एल एल बी, डी यू पी जी एल एल बी, सी यू टी पी जी एल एल बी होता है, एम एच सेट 3 ईयर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लैट है, ए लेट है, स्लैट है, उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है। ठीक है, जैसे कि एम एच सेट 5 ईयर भी होता है, ये सारे एग्जामिनेशन है। ये 1 साल के अंदर स्टार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर जो होता है ना इसका, उसी में तुम लॉ की पढ़ाई शुरू कर देते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे करके आपको लॉ के सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इतना डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है सिमिलर फॉर बोथ, दोनों के लिए सिमिलर होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता यार, है ना। यहाँ पे आप लिटिगेशन, जुडिशरी, कॉर्पोरेट लॉ, सिविल सर्विसेज, लीगल एकेडमिया, इन सब में आप जा सकते हो। ठीक है, दोनों से ही लॉ की जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है सब कुछ सेम होता है। यहाँ पे इनफैक्ट बार काउंसिल का इनरोलमेंट होता है, वहाँ पे भी सेम वैल्यू होती है, किसी की ऐसा नहीं कि इसने 3 ईयर की एलएलबी की इसकी कम वैल्यू होगी, इसकी 5 ईयर एलएलबी, ऐसा कुछ नहीं। आपने एलएलबी की है, लॉ की डिग्री है आपके पास, यू आर गुड टू गो, है ना। और बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो दोनों ही बेटर है, बट विच वन शुड यू चूज़? तो सीधी सीधी बात बताओ, अगर आप 12th में हो एंड यू आर वेरी श्योर कि यार मुझे लॉ की फील्ड में जाना है, तो यू शुड गो फॉर 5 ईयर एलएलबी। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज 3 ईयर एलएलबी, है ना। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो कि 12th में है लेकिन श्योर नहीं है कि मुझे लॉ की फील्ड में जाने, कहाँ जाना है, तो ही शी कैन डू वॉट ही शी कैन डू इज़ दैट वो जाके अपनी ग्रेजुएशन कर ले 3 साल। ठीक है, उसके बाद क्योंकि 3 साल में उनको दुनिया देखने का टाइम मिलेगा, फिर वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ यार अब मुझे लॉ करना है परस्यू या फिर नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना ऑप्शन, जो भी आपके पास सामने ऑप्शन है सारे आपके पास हैं, आप एक बढ़िया सा ऑप्शन अपने हिसाब से चूज़ कर लो, है ना। और मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ यार,
तुम किसी की भी तैयारी करो, बी इट 3 ईयर LLB और 5 ईयर LLB, ठीक है। अड्डा 247 तुम्हारे साथ है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज के ऑप्शन में जाओगे तो UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम आएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा लॉ एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे तुम कोई भी बैच ले सकते हो, बट लॉ महापैक इज़ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे पुराने कोर्सेज हैं उनको, उनमें भी आप इनरोल हो जाते हो, नए कोर्सेज आने वाले उसमें भी, और जो चल रहा है उसमें भी, तो बेसिकली सारा एक्सेस मिल जाता है। अगर आप 3 ईयर की तैयारी कर रहे हो तो 3 ईयर का महापैक ले सकते हो, 5 ईयर की कर रहे हो तो 5 ईयर का महापैक ले सकते हो, ठीक है। और एक बार तो लाइफ में ना बढ़िया से हम लोगों को तैयारी करनी ही चाहिए किसी भी एग्ज़ाम की। तो फिर कोई भी डाउट हो तुम लोग कमेंट करके अपने डाउट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, और कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट्स को कमेंट करो, और उसके बाद मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। मेरा कोड है अतुल40, अगर तुम ये कोड यूज़ करते हो तो यू विल गेट मी पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है, और मैक्सिमम डिस्काउंट इसी कोड से मिलने वाला है। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन ओपन है तुम्हारे लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय।